चलिए आज हम लोग ग्रामर में टेंस का बहुत बेहतर क्लास करेंगे और बहुत अच्छा क्लास होगा। हम लोग देखेंगे टेंस के क्लास को। सबसे पहले देखिए टेंस का मतलब होता है काल और काल का मतलब होता है समय। लेकिन यहाँ हम लोगों को टेंस का मतलब काल ही पढ़ना है। टेंस का मतलब समय समझना है और पढ़ना क्या है काल। किसी को कहते हैं कि काल आ गया, समय आपको आ गया बोलते हैं, उसी प्रकार आपका टेंस है और बहुत बेहतर तरीका में हम टेंस को पढ़ाएंगे। सारे बच्चे आप लोग टेंस को देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं टेंस का एक डिफिनीशन। टेंस का एक डिफिनीशन है, टेंस का एक डिफिनीशन है कि टेंस denotes an action either in present, past और फ्यूचर। देखिए टेंस का डिफिनीशन एकदम छोटा और बहुत अच्छा परिभाषा। श्योर एंड सर्टेन, टेंस डिनोट्स एन एक्शन आइदर इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, आप लोग लिखे स्टार्ट कीजिए। काल से किसी क्रिया के वर्तमान, भूत और भविष्य में होने का बोध हो काल कहलाता है। जैसे सीता विद्यालय जाती है, सीता विद्यालय गई, सीता विद्यालय जाएगी, इत्यादि। इसको हम लोग देखते हैं हिंदी एक बार सारे बच्चे बढ़िया से देख लेंगे। काल से किसी क्रिया के वर्तमान, भूत, वर्तमान का मतलब अभी समय जो चल रहा है, भूत का मतलब जो बीता हुआ है और भविष्य का मतलब जो समय आने वाला है, समय में होने का बोध हो काल कहलाता है या उसे काल कहते हैं। जैसे सीता विद्यालय जाती है, तो सीता विद्यालय जाती है ये वर्तमान काल में हुआ। दूसरी बात कि जितने सारे बच्चे इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, एक फेयर कॉपी लेकर के आप लोग एकदम बैठिए और ब्लैक कलम से इसको हेडिंग बनाइए, ब्लैक कलम से, और ब्लू कलम से सब इसको लिखिए। एक अच्छा कॉपी बनाइए और उसमें पूरा
ग्रामर को आप तैयार करना चाहते हैं तो पूरा तैयार हो जाएगा। जैसे लेटर ऑफ एप्लीकेशन को हम बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को पढ़ा दिए, उसी तरह से आप लोग को एकदम टेंस का देखिए डिफिनीशन, टेंस का देखिए डिफिनीशन कितना अच्छा है। और सारे बच्चे इसको अच्छा से कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए और उसके बाद इसको लिखिए, बहुत बेहतर होगा। तो चलिए एक बार हम आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं। ये लिखा गया है टेंस, ये है डिनोट्स, ये है एन, ये है एक्शन, ये है आइदर, ये है इन, आई एन है इन, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। टेंस डिनोट्स एन, एक्शन, आइदर, इन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी टेंस में तीन चीज का बोध होता है, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का और एक फ्यूचर का। अब देखिए सीता विद्यालय जाती है तो ये आपको बोध करा रहा है प्रेजेंट टेंस का। सीता विद्यालय गई ये बोध करा रहा है पास्ट टेंस का। और सीता विद्यालय जाएगी ये बोध कराएगा फ्यूचर टेंस का। और टेंस के कितने भेद होते हैं? तीन भेद। पहला को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरा को हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस और तीसरा को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। टेंस के कितने भेद? तीन भेद। पहला को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरा को हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस और तीसरा को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो देखिए हम लोग टेंस के भेद को लिखते हैं। देयर आर, आप लोग लिखते चलिए, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के तीन भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। दूसरा आपका है पास्ट टेंस, और तीसरा आपका है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। हम लोग देखते हैं देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के तीन भेद होते हैं। पहला आपका है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। और वर्तमान काल का मतलब हुआ कि जो समय अभी चल रहा है। दूसरा पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, इसका मतलब होता है भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया कि अभी जैसे आप लाइव में पढ़ रहे हैं, चाहे बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं, अभी हम जो काम कर रहे हैं वो वर्तमान काल है। जो समय पहले बीत गया, जो समय पहले बीत गया वो कौन टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस, भूतकाल। और जो समय आने वाला है वो आपका हो गया फ्यूचर टेंस, भविष्य काल।
तो अब हम तीनों टेंस का परिभाषा जानेंगे। जैसे पहला है प्रेजेंट टेंस, तो देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन क्या होता है। तो एक चीज आप सीखेंगे कि जैसे प्रेजेंट टेंस का परिभाषा होगा उसी तरह से पास्ट टेंस का भी और उसी तरह से फ्यूचर टेंस का भी। आप एक परिभाषा याद कीजिए और तीनों परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस का देखिए परिभाषा लिखते हैं। प्रेजेंट टेंस denotes प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान काल से वर्तमान समय का बोध होता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, सोहन चावल खाता है आदि। ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। अब हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को। देखिए इसको समझते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। इसका डिफिनीशन है कि प्रेजेंट टेंस, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज जोड़े हैं, वो क्या है? डिनोट्स। और डिनोट्स का मतलब होता है किसी भी चीज का बोध कराना, बतलाना, समझाना, वो हम लोग बोलते हैं डिनोट्स। प्रेजेंट टेंस डिनोट्स प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट है, आइस यहाँ पर सिर्फ क्या लग गया? टाइम। बस एक लाइन का एकदम शॉर्टकट परिभाषा, प्रेजेंट टेंस डिनोट्स प्रेजेंट टाइम। वर्तमान काल, वर्तमान समय का बोध कराता है। जैसे मैं अभी पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का काम मेरा चालू जारी है, अभी वर्तमान समय में पढ़ा रहे हैं, और इसका मतलब हुआ ये आपका प्रेजेंट टेंस का वर्क है। सीता चावल खाती है, चाहे बच्चे वर्ग में पढ़ते हैं, तो बच्चे अभी वर्ग में पढ़ रहे हैं, तो इससे यह पता चलता है कि ये वर्तमान समय का है, और इसीलिए इसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि जो किसी चीज को ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश में अनुवाद करना है, तो उसके 3 तरीका हैं, टेंस, सेंटेंस और सेंस। जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? टेंस। उसके बाद और थोड़ा बेहतर नॉलेज होगा तो सेंटेंस का ज्ञान करेंगे, और उससे भी बेहतर नॉलेज होगा तब हम लोग सेंस का ज्ञान रखेंगे, जिससे किसी चीज को भी हम समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो दूसरा टेंस आपका आ गया। देखिए इसी तरह से परिभाषा आपका हो जाएगा पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस जब हम लिखना शुरू करते हैं तो फटाक से तुम लोग लिखो। पास्ट टेंस डिनोट्स पास्ट टाइम। पास्ट टेंस डिनोट्स पास्ट टाइम। भूतकाल से बीते हुए
समय का बोध होता है। भूतकाल से बीते हुए समय का बोध होता है। भूतकाल से बीते हुए समय का बोध होता है। भूतकाल से बीते हुए समय का बोध होता है। जैसे उसने खाया, उसने खाया, उसने खाया, उसने खाया। मैंने घर गया, मैंने घर गया। सीता बाजार से आई, सीता बाजार से आई, इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस में बताए थे कि वैसा काम होगा जो बीता हुआ होगा। जैसे पहले डिफिनीशन देख लीजिए। जैसे हम प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन लिखे थे, उसी तरह से पास्ट टेंस का डिफिनीशन है। पास्ट उसमें लिखे थे प्रेजेंट टेंस डिनोट्स प्रेजेंट टाइम। उसी प्रकार है पास्ट टेंस डिनोट्स पास्ट टाइम। भूतकाल से बीते हुए समय का बोध होता है। जैसे उसने खाया मतलब खाना खा लिया, तो काम उसका खाने का क्या हो गया, समाप्त हो गया, बीत गया। तब इस सेंटेंस को हम लोग किस टेंस में रखेंगे, पास्ट टेंस में रखेंगे। अगला है मैंने घर गया, घर जाने का काम समाप्त हो गया। इसको किस टेंस में रखेंगे, पास्ट टेंस में। सीता बाजार से आई, बाजार का काम वो कर ली और कर करके घर पे आ गई, तो ये कौन टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस अति पास्ट टेंस हो गया। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसी तरह से इसका परिभाषा निकाल देंगे। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस डिनोट्स फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम भविष्य काल से आने वाले समय का, आने वाले समय का, आने वाले समय का बोध होता है। जैसे जैसे रमेश घर जाएगा, तुम किताब खरीदोगे, आदि। अब हम लोग देखते हैं जितने सारे बच्चे हैं जो लाइव देख रहे हैं, कॉपी और सवाल लेकर के बैठे, कॉपी और किताब लेकर के बैठे हैं और खूब आराम से घर पे बैठ के इसको लिखिए और समझिए। और इसीलिए हम बगल में भी हो जाते हैं कि बच्चे लिख सकते हैं और लिख करके बेहतर तरीका से इसको समझें। और आपका एकदम घर पे लगेगा ही नहीं कि यूट्यूब चल रहा है, लगेगा कि बस हम एकदम इन द क्लास में हैं। चलिए पास्ट टेंस का डिफिनीशन फिर से समझ लेते हैं। पास्ट टेंस डिनोट्स पास्ट टाइम।
भूतकाल से बीते हुए समय का बोध होता है, वो तो बता ही दिए। तीसरा आपका आ गया फ्यूचर टेंस। अब देखिए इसी तरह से परिभाषा निकल जाएगा। फ्यूचर टेंस डिनोट्स फ्यूचर टाइम, भविष्यत काल से आने वाले समय का बोध होता है। जैसे रमेश घर जाएगा, तुम किताब खरीदोगे, तो तुम अभी किताब नहीं खरीदा है, लेकिन आने वाले समय में कल हो, परसों हो, अगला दिन तुम किताब को क्या करोगे, खरीदोगे। तो ये किस टेंस का बात हो गया, फ्यूचर टेंस का। लेकिन जो प्रत्येक टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, जो टेंस है उसको आप क्या कीजिए कि सबका 4-4 भेद हो जाए पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस का भी 4 भेद, पास्ट टेंस का भी 4 भेद और फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद। तो इस प्रकार से टोटल टेंस की संख्या 12 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि टेंस कितने होते हैं, तो टेंस 12 नहीं बताना है, टेंस 3 होते हैं। और कुल टेंस के प्रकारों की संख्या कितनी होती है, तब आपका 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग प्रेजेंट टेंस के भेद को पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के भेद को पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, और उसी तरह से आपका पास्ट टेंस का भी भेद निकल जाएगा और आपका फ्यूचर टेंस का भी भेद निकल जाएगा। तो आज हम लोग क्लास करेंगे प्रेजेंट टेंस,